कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 98-3 में स्पेस से एक बहुत बड़ा पल्स नीचे जमीन पर गिरा, जिसकी किरणें कुछ लोगों पर पड़ी थी जिनके अंदर एक सुपर पावर पैदा हुई थी, लेकिन वो उस पावर से बहुत बुरे इंसान बन गए थे जिन्हें मिस ग्रैंड के नाम से बुलाया जाता था। और एक दिन उन्हीं मिस ग्रैंड ने एक ट्रेन पर बहुत बड़ा धमाका किया जिसमें एक कपल बैठा था, वो भी मर गए थे। और उन्हीं कपल की बेटी इमली को हम देखते हैं जिसके मॉम डैड भी उन मिस ग्रैंड्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए। इसलिए इमली अब अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है उन मिस ग्रैंड्स को रोकने का और उनसे अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेने के लिए। इसके बाद हम इमली को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ वो सभी बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। फिर इमली अपनी एक दोस्त लिडिया के साथ झूले पर बैठी होती है, जहाँ इमली लिडिया को बताती है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है उन मिस ग्रैंड्स को रोकने का। लिडिया उसे पूछती है कि स्कूल स्टडी खत्म होने के बाद बड़ी होकर तुम मुझसे मिलोगी या नहीं। इमली उसे बताती है कि हाँ, हम जरूर मिलेंगे। फिर कुछ अरसे बाद हम लिडिया को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी होती है और वो किसी फैक्ट्री में काम भी कर रही होती है। काम करने के बाद वो जब अपने घर जा रही होती है तो वो रास्ते में गाड़ी पर खड़ी एक मिस ग्रैंड लेजर को देखती है जो अपनी पावर से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका करके चली जाती है। लिडिया वो देखकर कैफे में जाती है जहाँ का ओनर फ्रैंक उसे बताता है कि तुम और इमली कितनी अच्छी दोस्त होती थी और उससे तुम्हारी कभी बात हुई है या नहीं। इमली उसे बताती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। फ्रैंक उसे बताता है कि कल इमली की नानी आई थी और मैंने उसे इमली का नंबर ले लिया था, जिससे वो लिडिया को इमली का नंबर दे देता है। और लिडिया जब अपने घर जाती है तो वो इमली को एसएमएस करती है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। तब इमली उसे अपनी कंपनी में बुलाती है। ये सुनते ही लिडिया इमली की कंपनी में जाती है। वो इमली की इतनी बड़ी कंपनी देखकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ एक लड़का जैसी लिडिया को कहता है कि आप यहीं वेट करो, मैम कुछ देर तक आ जाएगी। ये कहते ही वो लिडिया को ड्रिंक देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर इमली आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसी खुशी के मारे लिडिया की ड्रिंक इमली के कपड़ों पर गिर जाती है। इमली उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी साफ करके आती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लिडिया लैब में चली जाती है जहाँ वो कुछ चीजों को टच करती है और वहीं एक चेयर पर लेट जाते हैं। तो उसी वक्त उसके हाथ चेयर से बांध जाते हैं और साथ में उसके फेस पर कुछ इंजेक्शन भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। इमली वो देखकर लिडिया को कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया है। वो तो सुपर पावर वाले इंजेक्शन थे जिन्हें मैंने अपने लिए तैयार किया था उन मिस ग्रैंड्स को रोकने के लिए, और अब तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। इमली की मैनेजर एली इमली को बताती है कि अब हमें लिडिया को ये ट्रीटमेंट डेली देना होगा वरना उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे वो लिडिया को अपने साथ उसी कंपनी में रखते हैं और उसे एक रूम में ले जाती हैं, जहाँ इमली की बेटी ट्रेसी लिडिया को बताती है कि कल सुबह से तुम्हारा सुपर पावर वाला ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा जो तुम्हें डेली लेना होगा। ये कहते ही वो सब वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह को लिडिया का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जहाँ उसे फिर से वही इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उसकी ऐसा आहिस्ता पावर बढ़ती जा रही होती है। तब इमली लिडिया को कच्चा चिकन खिलाती है जिससे वो बड़े शौक से खा जाते हैं। फिर लिडिया एक बहुत ही भारी बॉल उठाकर इमली की बिल्डिंग पर मारती है, जिससे वो वहाँ लिखा इमली का नाम तोड़ देती है और इससे अब इमली का सुपर पावर वाला ट्रीटमेंट भी पूरा हो चुका होता है। ये नहीं कि अब उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी होती है। और साथ में इमली भी एक टेबलेट खाकर अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करती है जिससे वो गायब हो जाती है और उससे उसका वो एक्सपेरिमेंट भी सक्सेस हो जाता है। तब इमली की बेटी अपनी मॉम और लिडिया को कहती है कि अब आप दोनों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए स्पेशल सूट बनाए हैं जिसे पहनकर वो दोनों रेडी हो जाती है और वो अपनी इस टीम का नाम थंडर फोर्स रखते हैं। फिर वो दोनों अपनी एक गाड़ी में बैठ जाती हैं जहाँ वो एली की बताई हुई एक शॉप में जाते हैं एक केकड़ा नाम के आदमी को पकड़ने के लिए, जो एक बहुत बड़ा चोर होता है। वो वहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर उस शॉप में चोरी कर रहा होता है। तभी लिडिया वहाँ सांप पर अटैक कर देती है और उन्हें मार मार कर वहीं बेहोश कर देती है। तब एक आदमी लिडिया को गोली मारने ही वाला होता है, तो उसी वक्त इमली उस पर टेजर से अटैक कर देती है। केकड़ा ये देखकर अपने आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है। उस शॉप का ओनर उन दोनों से पूछता है कि आप मिस ग्रैंड हो। वो दोनों उसे बताती हैं कि नहीं, हम थंडर फोर्स हैं, जिससे उन दोनों के बारे में न्यूज में बता रहे होते हैं कि थंडर फोर्स अब हमें उन मिस ग्रैंड से बचाने आ गई है। और साथ में वो न्यूज में बता रहे होते हैं कि किंग के साथ एक लड़की रिचल इलेक्शन लड़ रही है और ये न्यूज किंग देख रहा होता है और किंग ही मिस ग्रैंड होता है और वो लड़की लेजर भी किंग की साथी होती है और केकड़ा भी किंग के लिए काम करता है। किंग उन दोनों को कहता है कि कौन है वो दोनों जो सुपर हीरो बनकर हमें खत्म करना चाहते हैं। तभी वो गुस्से से अपने एक आदमी को गले लगाकर उसे अपनी पावर से वही मार देता है। तो इसी बीच वो दोनों अपना थंडर फोर्स का लोगो देखकर बहुत खुश हो रही होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ दीवार पर एक ब्लास्ट होता है जिसे लेजर ने किया होता है। वो किंग के साथ वहाँ अंदर आ जाते हैं। किंग उन्हें कहता है कि मेरी एक टीम है तो क्यों ना तुम दोनों भी उसमें शामिल हो जाओ, मगर लिडिया उसकी टीम में शामिल होने के लिए मना कर देती है। किंग उसे बताता है कि ठीक है, जब तक मैं इलेक्शन जीत नहीं जाता हूँ तब तक तुम दोनों ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगी वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और साथ में वो इमली को बताता है कि वो तुम्हारी बेटी और नानी को भी मार देगा, इसलिए वो दोनों ना चाहते हुए भी मजबूरन अपनी फैमिली को बचाने के लिए इलेक्शन खत्म होने तक उसकी बात मान लेती हैं। और उनके जाते ही वो अपनी नानी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक तुम हमारे साथ कंपनी में रहोगी। और नानी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सुबह को वोटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो इलेक्शन रिचल जीत जाती है और किंग हार जाता है। किंग वो न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से
गुस्से में आ जाता है, जिससे वो अपने एक आदमी को मार डालता है। तब वो अपना एक प्लान बनाता है, जिससे वो मीडिया को बताता है कि भले ही रिचल मेयर बन गई है, लेकिन मैं भी उससे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोगों और साथ में रिचल को एक पार्टी देना चाहता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और ये न्यूज थंडर फोर्स फ्रैंक के कैफे में देख रहे होते हैं। तो अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर लेजर आ जाते हैं, जो अपनी पावर से लिडिया और इमली पर अटैक करते हैं, मगर वो दोनों बच जाती है। फिर लेजर अपनी पावर से फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं। लिडिया वो देकर उस पर अटैक कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ, इसलिए अब मेरे दोस्तों से दूर रहना। ये सुनते ही लेजर लिडिया को खुद से दूर फेंक देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लिडिया कैफे से बाहर आकर एक बस उठाकर लेजर की गाड़ी की तरफ फेंकती है, मगर वो बस उसे नहीं लगती है, बल्कि वो एक तालाब में जा गिरती है। इमली लिडिया को कहती है कि तुम बिल्कुल उन मिस ग्रैंड की तरह हरकतें कर रही हो, अगर बस लोगों पर जा गिरती तो हम क्या करते। लिडिया उसे कहती है कि उसने जो भी किया लेजर को रोकने के लिए किया। ये कहती वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो एक होटल में केकड़े से मिलने जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसे किंग ने बुरा बनाया है। वो केकड़े को कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम बता सकते हो कि किंग ने सब लोगों और साथ में मेयर रिचल को पार्टी क्यों दे रहा है, उसमें उसका क्या प्लान है। केकड़ा उसे बताता है कि वो जिस बिल्डिंग में सभी लोगों को पार्टी दे रहा है वो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, जिससे वहाँ सब लोग और मेयर भी मारी जाएगी। ये सुनते ही लिडिया इमली के पास जाकर उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि किंग उस बिल्डिंग पर ब्लास्ट करके सब लोगों को वहाँ मारने वाला है, जिससे वो दोनों उसी बिल्डिंग में जाते हैं। और उसके जाते ही एली लेजर को बताती है कि उसने डील के मुताबिक उन दोनों को तुम्हारे पास भेज दिया है, इसलिए अब तुम उन दोनों को मार सकते हो। और ये सारी बातें इमली की बेटी सुन लेती है कि उसने किंग के साथ हाथ मिला लिया था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए पीछे से उसके सर पर एक भारी चीज मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है। फिर वो अपनी मॉम और लिडिया को बताती है कि तुम दोनों पर लेजर अटैक करने वाले हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, तभी लिडिया लेजर पर अटैक कर देती है। तो इसी बीच हम किंग को वहीं बिल्डिंग के एक हॉल में देखते हैं, जहाँ पर सब लोग आ चुके होते हैं। तब किंग वहाँ रिचल को एक स्पीच देने के लिए बोलता है, जिससे रिचल वहाँ लोगों को स्पीच दे रही होती है और किंग मौका पाकर वहाँ से चला जाता है। उधर वो दोनों उसी बिल्डिंग में उसी बॉम्ब को ढूंढ रही होती हैं और किंग अपने आदमी के साथ लिफ्ट के जरिए बाहर जा रहा होता है। तो वहीं वो केकड़े को बताता है कि अब तक लेजर ने थंडर फोर्स को मार दिया होगा। केकड़ा वो सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब लिडिया को पसंद करता था। किंग अपने एक आदमी को लेजर को कॉल करने का कहता है और वो जैसे ही लेजर को कॉल करता है तो वो उन्हें बताते हैं कि वो दोनों बच गई हैं। ये सुनते वो दोनों लिफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं तो वो अपने सामने लिडिया को देखते हैं, क्योंकि इमली तो गायब हो चुके होते हैं। किंग उन्हें कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों वो बॉम्ब ढूंढ रही हो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो उसी वक्त किंग के आदमी लिडिया पर फेरें करने लगते हैं, मगर वो उनसे बचकर किंग पर अटैक कर देती है, जिससे उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें किंग लिडिया को मारने ही वाला होता है। तभी इमली उस पर टेजर से अटैक कर देती है। तो उसी वक्त वहाँ पर लेजर आ जाती है, जो अपनी पावर से उन पर अटैक कर देती है। और वो अपनी पावर से जैसे इमली को मारने वाली होती है तो अचानक से वहाँ इमली की बेटी उस पर अटैक कर देती है और उसे अपनी मॉम से दूर फेंक देती है। उन सबको हराने के बाद उन्हें वो बॉम्ब मिल जाता है। लिडिया जिसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे एक नदी में जंप कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है, जो लिडिया को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इमली और उसकी बेटी लिडिया के पास जाकर समझती है कि वो मर चुकी है। तभी लिडिया होश में आ जाती है और इमली खुश होकर उसे अपने गले लगा लेती है। लिडिया इमली को कहती है कि अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, हमने उन मिस ग्रैंड को रोक दिया है। तो वहाँ पर मेयर रिचल भी आ जाती है, जो उनको कहती है कि हम सब बहुत खुश हैं कि तुम दोनों ने उन मिस ग्रैंड को रोका और अब हमने किंग को तो पकड़ लिया है, लेकिन लेजर को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। लेकिन अब हम उसे भी आप दोनों की हेल्प से बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।